हेलो, नमस्ते, जय जौहर आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGGS बाय श्रद्धा मैम में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंश जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली क्या थी? राजवंश थी। ठीक है, तो इस लेक्चर नंबर 10 में हम देखेंगे कि कलचुरी राजवंश कैसे छत्तीसगढ़ में आया। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश क्या है, इसके इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। सेंचुरी या शताब्दियों तक के मध्य भारत में विशेषकर छत्तीसगढ़ में शासन किया था। और इनकी पहचान हमें आज भी रतनपुर में महामाया मंदिर जो है, भोरम देव मंदिर है, इनके स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये सब हम देखेंगे कलचुरी राजवंश में। चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, कलचुरी राजवंश जो है शुरू से ही छत्तीसगढ़ में नहीं थी, छत्तीसगढ़ में वे बाद में आई। तो छत्तीसगढ़ से बाहर जो कलचुरी राजवंश था ये रूल करता था। छत्तीसगढ़ से बाहर अलग अलग जगहों में इसके कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, प्रशस्ति मिली है, पुरातत्व जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है वहाँ से और ताम्रपत्रों से हमें कलचुरी राजवंश के बारे में पता चलता है ना। तो इन्हीं से ही हम देखते हैं कि कलचुरियों का एक्चुअली में जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो हमको कैसे पता चलता है। इतिहास, हिस्ट्री हमको कैसे पता चलेगा कि ये कलचुरी डायनेस्टी, कलचुरी राजवंश भी रूल करता था करके। तो हमें मिलता है ये शिलालेख से। आपको मैंने पहले दिखा दिया था कि शिलालेख क्या होता है। एक बड़े से स्टोन में कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए होते हैं, उसे शिलालेख कहते हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शन। प्रशस्ति गुणगान करने के लिए जो लोगों के, जो राजाओं के कवि रहते थे, वो लोग क्या करते थे, प्रशस्ति लिखते थे। तो उनसे भी हमें जानकारी मिली है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं और कुछ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जिससे हमको पता चलता है कि कलचुरी राजवंश क्या था। 550 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक के रूल करने वाला डायनेस्टी था। जो प्राचीन राजधानी थी, सबसे पहले जो प्राचीन राजधानी थी इनकी कौन थी? माहिष्मती साम्राज्यम। किसके बारे में याद आया आपको? बाहुबली में देखे थे ना, माहिष्मती साम्राज्यम। तो ये लगभग वैसे ही मिलता जुलता क्या था, बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। कलचुरियों के जो राजधानी थी वो वैसे ही था, माहिष्मती, है ना। तो देखिए, शिलालेख में सबसे पहली बार, स्टोन इंस्क्रिप्शन में हम देखते हैं तो सबसे पहली बार ये किसके शिलालेख में मिला है? त्रैकूटकों के शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। और त्रैकूटकों के शिलालेख में हमें जिसकी जानकारी मिलती है वो है कौन से रूलर? कृष्णराज रूलर। तो इन कृष्णराज को इन्होंने क्या बोला है? पूर्वापर समुद्र नारी देश स्वामी। इसका मतलब क्या होता है कि पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र के समीपवर्ती तथा अन्य देशों का स्वामी किसे कहा गया है? शिलालेख में इस कृष्णराज को कहा गया है। और यही कृष्णराज आगे चल के क्या करता है? छत्तीसगढ़ में भी आपको ये छत्तीसगढ़ में भी कलचुरी राजवंश की स्थापना करते हुए दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो प्राचीन शिलालेख में अगर हम देखें तो सबसे पुराना प्राचीन शिलालेख, इसमें क्या लिखा गया है? कटच्चपुरी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कटच्चपुरी इसका उल्लेख है। और इसका अन्य नाम, मतलब जो कलचुरी है उसका अन्य नाम और क्या क्या बोला गया है? कुलचुर, चेदी, चेदीकुल, अही है और है। तो सबसे ज़्यादा जो फेमस नाम ये लोग यूज़ करते थे, कौन सा? है वंशी। अपने आप को क्या कहते थे ये लोग? है वंशी कहते थे। ठीक है, अब क्यों कहते थे ये भी हम आगे देखेंगे। अब चालुक्य किंग ने क्या बोला है? इसको कलत्सूरी कहा गया है। कलत्सूरी कहा है। क्या कहा है? कलत्सूरी। तो ये सभी जो नाम आप देख रहे हैं ये किसके नेम है? ये कलचुरी के अन्य नाम हैं। प्रशस्ति को हम देखें तो प्रशस्ति में हमें दिखाई देता है इनका नेम कालचूर्य या कलचुती कहा गया है। ठीक, पुरातत्वज्ञ है जो आर्कियोलॉजिस्ट है, कौन? डॉक्टर देवदत्त भंडारकर। इन्होंने क्या बोला है कि ये जो कलचुरी हैं ये भारतीय न होकर विदेशी थे। ठीक है, इस आधार पर इन्होंने बोला था कि कलचुरी विदेशी थे। देखिए, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण के एक विधान के आधार पर इन्होंने बोला था कि कलचुरी क्या थे? भारतीय ना होकर विदेशी थे। ऐसा इन्होंने बोला है। किसने? डॉक्टर देवदत्त भंडारकर ने। हम जब ताम्रपत्र देखते हैं तो ताम्रपत्र हमको किसका दिखाई दिया है? कोकल का ताम्रपत्र। ये भी क्या है? रूलर है।
तो कोकल के ताम्रपत्र से हमको ये पता चला कि कलचुरी और है क्या थे, एक ही थे। किसी किसी जगह पर है लिख दिया गया है, किसी किसी जगह पर कलचुरी लिखा गया है। तो कोकल के ताम्रपत्र से हमको ये पता चला कि ये दोनों भैया किसके बारे में बात हो रही है, एक ही राजवंश के बारे में, एक ही डायनेस्टी के बारे में बात हो रही है। ठीक, चलिए अब हमको पता चल गया कि हमें कलचुरियों के बारे में कहाँ से पता चला, शिलालेख, प्रशस्ति, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और ताम्रपत्र से हमें कलचुरियों के बारे में पता चलता है। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी उत्पत्ति। कलचुरियों की उत्पत्ति, ओरिजिन एक्चुअली में हुआ कहाँ से है। तो ये अपने आप को कहते थे अही है ना। इनके जो पूर्वज थे ये क्या करते थे, अही नाग को पिता मानते थे और घोड़ी को माता मानते थे, है ना। तो अही है को अगर हम विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें, तो अही का मतलब होता है सर्प यानी सांप और है का मतलब होता है घोड़ी। तो इनके जो पूर्वज थे कलचुरियों के, इन्होंने बोल दिया, क्या बोला कि ये जो नाग है वो पिता है और घोड़ी है जो माता है, मतलब कुल देवी देवता, ऐसे टाइप की इनकी मान्यता थी। ठीक, अब इनके जो मूल पुरुष हैं वो कौन है, सहस्त्रार्जुन, कार्तवीर्य। ये महाभारत में आपको उल्लेखित मिलेगा। पुराणों में जब हम बात करते हैं उनमें है वंश का वृत्तांत मिलता है, तो उनकी उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी भी वहीं से ही मिलती है। प्राचीन दक्षिण कोसल, देखिए प्राचीन पहले से ही, शुरू से ही आप जानते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, शुरू से ही दक्षिण कौशल था, है ना। तो पहले कौशल था, फिर दक्षिण कौशल आया अलग अलग राजवंश के आधार पर। तो उस समय प्राचीन दक्षिण कौशल के समय में रतनपुर है वंशी लोग क्या करते थे, रूल करते थे। अब इन्होंने क्या बोला, किसने, रतनपुर है वंशी ने, इन्होंने क्या बोला कि भाई ब्रह्मा के पुत्र हुए कौन, अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए कौन, बेटे हुए सोम। तो ये स्टार्ट कर दिए सोमवंशी, यहाँ से हो गए सोमवंशी। और सोम के बेटे हुए कौन, पुत्र हुए है। तो है वंशी, सोम है तो सोमवंशी हो गए, है तो है वंशी हो गए। ठीक, ये जो है राज्य है, ये नर्मदा तट पर महिष्मती में स्थापित किया गया था। कहाँ पर, नर्मदा तट पर, यानी कि अगर हम देखें तो ये एमपी वाला एरिया है। जनरली हम देखें तो कलचुरी का जो मेन रूल था वो कहाँ था, मध्य प्रदेश साइड एरिया था, वहीं पर आपको अभी भी महिष्मती देखने को मिल जाएगा। ठीक, त्रिपुरी के जो कलचुरी थे ये अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे, चंद्रवंशी कहते थे, कि हम चंद्रमा से क्या है उत्पत्ति हुई है हमारी, इसलिए हम क्या है चंद्रवंशी हैं। त्रिपुरी के कलचुरी अपने आप को चंद्रवंशी कहते थे। ठीक, और रतनपुर में, छत्तीसगढ़ के रतनपुर में जो कलचुरी रहते थे वो अपने आप को सूर्यवंशी कहलाना पसंद करते थे। आई होप इनकी उत्पत्ति आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कलचुरी छत्तीसगढ़ में आए और कैसे अपनी उत्पत्ति बता रहे हैं। ठीक, देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कलचुरी शुरू से ही छत्तीसगढ़ में नहीं थे, है ना, छत्तीसगढ़ के बाहर इंडिया में रूल कर रहे थे। तो इनके आपको 4 ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से ब्रांचेस हैं, ये माहिष्मती, त्रिपुरी का पुराना नाम है तेवर, सरयू पार और रतनपुर। ठीक, अब ऐसा बोला जाता था कि ये जो माहिष्मती है इसके जो संस्थापक थे कौन है, कृष्णराज थे। अभी हमने देखा कृष्णराज कौन है, आदि पुरुष है किसके, है वंशियों के, यानी कि कलचुरी राजवंश के आदि पुरुष कौन है, कृष्णराज है। तो महिष्मती इन्होंने बसाया था। त्रिपुरी के कलचुरी कौन बसाए, वामराज देव, सरयू पार के व्यास और रत्नपुर के कौन, कलिंगराज थे। ठीक, अब इनके जो रूलर्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है उसको हम देखते हैं कि रूलर्स कौन कौन से थे। तो रूलर्स सबसे पहले आ गए कौन, कृष्णराज, आदि पुरुष या मूल पुरुष भी कह सकते हैं, है ना। फिर आए शंकरगढ़ प्रथम, बुद्धराज, महिष्मान, वामराजदेव, कोकल्लदेव, शंकरगढ़ द्वितीय, मुग्धतुंग, लक्ष्मणराज, कोकल्लदेव द्वितीय और लास्ट में आते हैं कौन, कलिंगराज। आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि एक्चुअली में ये कैसे रूल करते हुए छत्तीसगढ़ में एंटर किए। ठीक, देखिए कृष्णराज का जो रूल था ये हम देखते हैं स्टार्टिंग में 550 से 575 ईस्वी तक के, 550 से 575 ईस्वी तक के हमको कृष्णराज का रूल देखने को मिलेगा। इनको कहा जाता था आदि पुरुष। क्यों कहा जाता था, क्योंकि माहिष्मती में इनका क्या था, प्रादुर्भाव था। माहिष्मती नगर बसाया था इन्होंने, उसको राजधानी बनाई, दैट मीन्स वो पूरा संपन्न करके रखे थे उस एरिया को। ठीक, इनका जो राज्य विस्तार था कहाँ था, उत्तर से लेके दक्षिण भारत तक के आपको ये रूल करते हुए दिखाई देंगे। इनकी जो राजधानी है किसकी, कृष्णराज की जो राजधानी है वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, कलचुरियों की राजधानी मेनली अगर आप देखें तो कालंजर, त्रिपुरी, प्रयाग,
काशी, तुम्माण, रतनपुरी। देखिए यहाँ पर रत्नपुरी लिखा है ना, तो ये रत्नपुरी आज का रतनपुर है, ठीक। खल्लारी, रायपुर। तो इसमें जो छत्तीसगढ़ में आते हैं कौन से हैं, तुम्माण, रतनपुर और खल्लारी और रायपुर, ये चारों हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं। यहाँ से इन्होंने रूल किया था, इसको अपनी राजधानी बनाई थी। देखिए कृष्णराज का कोई भी प्रशस्ति प्राप्त नहीं होता है। हाँ, प्रशस्तियों से हमें कलचुरियों की जानकारी तो मिलती है, लेकिन कृष्णराज का कोई प्रशस्ति प्राप्त नहीं हुआ था। इन्होंने सिक्के जारी करवाए थे। कौन से सिक्के, सिल्वर सिक्के, चांदी के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। राजपुताना नॉर्थ में, वेस्ट में देखेंगे तो मालवा प्रदेश। अब देखिए ये मैप है ना, तो नॉर्थ साइड में आपको राजपुताना देखने को मिलेगा, मालवा प्रदेश में, वेस्ट में मालवा एमपी साइड है, ये भी ईस्ट में हम देखते हैं अमरावती या बैतूल साइड में, है ना, यहाँ से इनके चांदी के सिक्के मिले हैं। और वेस्ट में देखिए मालवा है, मुंबई है, सतारा है, नासिक है, और इस जगह से हमको क्या देखने को मिला है, इनके चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन्स हमको मिले हैं। कौन कौन से एरिया से समझ में आ गया, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, सभी जगह से हमको देखने को मिले हैं। इनके जो मांडलिक के ताम्रपत्र हैं वो भी हमें मिले हैं, है ना। तो इनके जो मांडलिक हैं, कृष्णराज के जो मांडलिक हैं, इनके भी ताम्रपत्र हमको मिले हैं। कहाँ से, रामटेक के नगरधन ग्राम से मिला है, नगरधन ग्राम से। अब देखिए इनका जो सिल्वर कॉइन था, इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि आगे सिक्के के आगे वाले भाग में राजा की क्या थी, मुख आकृति थी, यानी कि फेस प्रिंटेड था उसमें, है ना। और पीछे की तरफ हम देखें तो यहाँ पर क्या था, नदी छपा हुआ आपको देखने को मिलेगा। और चारों ओर का मतलब क्या है, जैसे कि ये सिक्का है ना, तो यहाँ पर जैसे अभी हमारे सिक्के में लिखा रहता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे करके पूरा ऐसे लिखा रहता है, वैसे ही चारों ओर बोल रहा है। तो चारों ओर क्या लिखा था, परम माहेश्वर माता पितृपादानुध्यात श्री कृष्ण राज उत्कीर्ण कराया था इन्होंने, ऐसा उसमें लिखा हुआ था कि भाई ये मेरे सिक्के हैं करके, ठीक है। इसलिए इन सिक्कों को, जो सिक्के मिले हैं, उनको क्या बोला जाता है, कृष्ण राज रूपक भी कहा जाता है, ठीक। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेन जो इम्पॉर्टेंट नोट्स है ये आपको मेरे ही चैनल में दिखाई देगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है करके। आप लोग बिल्कुल भी लाइक, शेयर, कमेंट नहीं करते हैं, है ना। तो चलिए, तो सिक्के क्या कहलाएंगे, इसके कृष्णराज रूपक कहलाएंगे। ये क्या थे, शंकर यानी कि शिव जी के उपासक थे। इनको ये कहते थे परम माहेश्वर। क्या कहते थे, परम माहेश्वर। देखिए इनके नाम में भी, इनके सिक्कों में भी आपको परम माहेश्वर देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये शिव जी के यानी कि शंकर जी के उपासक थे, ठीक। फिर हम देखते हैं कृष्णराज के बाद में, कृष्णराज के पुत्र आए कौन, शंकरगढ़ प्रथम। शंकरगढ़ प्रथम आए 575 से 600 ईस्वी तक के। 595 ईस्वी में इनका एक दानपत्र मिला है नासिक से, कौन से गांव से, अभीण ग्राम से, और उज्जैनी से प्रदत्त, उज्जैनी यानी कि उज्जैन से मिला हुआ है क्या, इनका दानपत्र, ठीक। इनके जो मांडलिक थे, किसके, शंकरगढ़ प्रथम के जो मांडलिक हैं, इनके मांडलिक का अपूर्ण यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इनकम्प्लीट ताम्रपत्र मिला है गुजरात से। पूर्व विस्तारित राज्य कायम रखा, मतलब इसमें लिखा गया है कि ये कलचुरी जो भी राजधानी बनाए हैं, जैसे कि अभी तक जो कृष्ण राज है वो कहाँ कहाँ से रूल करते आ रहे थे, तुम्माण है, माहिष्मती है, तो जो चलते आ रहा था उसी को ही इन्होंने चलाया। किसने, शंकरगढ़ प्रथम ने। इन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए, जहाँ जैसी राजधानी है वैसे ही अपने पिता के समान रूल करते हुए चले आए, ठीक। उसके बाद इनके जो पुत्र आए कौन, शंकरगढ़ के बुद्धराज आए, है ना। देखो बुद्धराज के समय क्या हुआ था, बुद्धराज का जो रूलिंग पीरियड है वो 600 ईस्वी में है, 600 सेंचुरी के आसपास में। तो इनके समय में इनका युद्ध हुआ था किसके साथ में, चालुक्य मंगलेश से। चालुक्य किंग थे मंगलेश, उनके साथ इनका फाइट हुआ था और उसमें चालुक्य मंगलेश से ये पराजित हो गए थे, ठीक। इनके 2 ताम्रपत्र कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमको मिला है, कहाँ से, विदिशा और आनंदनगर गुजरात से मिला है। गुजरात के पास एक बड़ा नगर है, वहाँ से हमको क्या मिला है, इनके 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ठीक। अब देखिए, अब कौन आए, वामराज देव आए। बुद्धराज के बाद में वामराज देव। ये क्या बने थे, अभी तक जैसे कि कृष्णराज, शंकरगढ़ प्रथम, बुद्धराज, ये तीनों ही माहेश्मती से रूल कर रहे थे। उनकी राजधानी क्या थी, माहेश्मती। अब जैसे ही वामराज देव गद्दी पर बैठे, इन्होंने क्या किया, त्रिपुरी राज्य की स्थापना कर दी और बन गए त्रिपुरी के कलचुरी, है ना। तो त्रिपुरी राज्य के संस्थापक कौन बने, वामराज देव।
कलचुरी चेदी देश के नरेश कहलाए। इसके चेदी देश के नरेश यानी कि चेदी देश के राजा कहलाए। ये जो राज्य था ये कहाँ से कहाँ तक फैला था? ये था गोमती नदी और नर्मदा नदी से, उत्तर में गोमती नदी और दक्षिण में नर्मदा नदी के बीच में ये इनका रूलिंग जो जोग्राफिकल एरिया था वो फैला हुआ था। ठीक, इनकी जो प्रथम राजधानी बनी, त्रिपुरी राज्य के जैसे ही ये संस्थापक बन गए, इनकी राजधानी बनी कालिंजर और इन्होंने दूसरी राजधानी बनाया किसको? त्रिपुरी को। ठीक, इनके ताम्रपत्रों में, इसके वामराज देव के ताम्रपत्रों में 5 राजाओं के नाम मिले हैं। किसके? कर्ण, यशः कर्ण, गया कर्ण, जय सिंह और विजय सिंह, इनके नाम मिले हैं। और इनके नाम के पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परम महेश्वर की उपाधि ये आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने उपाधि धारण की थी। और वामदेव पादानुध्यात इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है आपका? परम महेश्वर, महाराजा धीराज और परम भट्टारक, ये वामराज देव ने और ये 5 राजाओं ने क्या किया था? टाइटल लिया था, उपाधि लिया था, है ना। इन्होंने क्या किया था? देखिए, जब इनका फाइट हुआ था गोरखपुर राजा के साथ में, तो गोरखपुर राजा के साथ में इन्होंने लड़ाई किया और उसके राजा को पराजित करके लक्ष्मण राज, अपने छोटे भाई, ये लक्ष्मण राज कौन है? इनके छोटे भाई को, लक्ष्मण राज को गद्दी पर बैठा दिया कि भैया तुम इस गोरखपुर का देख रेख करो करके। ठीक है, फिर आए कौन? लक्ष्मण राज। ठीक, अब देखिए लक्ष्मण राज के बारे में हमें कैसे पता चला है? खंडित शिलालेख से पता चला है। खंडित शिलालेख कौन से सन का था? 593। ये कहाँ का खंडित शिलालेख है? जब हम जाते हैं जबलपुर, तो जबलपुर से है थोड़ी दूर पर कारी तलाई, यहाँ पर देवी की मढ़िया में, है ना, देवी की मूर्ति है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? खंडित शिलालेख है, उसमें आपको देखने को मिलेगा लक्ष्मण राज के बारे में। और क्या लिखा गया है? 841 से 842 में ये लिखा गया है। कौन सा? ये खंडित शिलालेख लिखा गया है, इनकम्प्लीट है ना। राष्ट्रकूट राजाओं की अधीनता इन्होंने स्वीकार की थी। जब राष्ट्रकूटों ने इन पर हमला किया तो इन्होंने क्या कर लिया? सरेंडर कर दिया, अधीनता स्वीकार कर लिए। देखिए लक्ष्मण राज के बाद में जो गद्दी पर बैठा 850 ईस्वी में, वो कौन था? कोकल्ल प्रथम था। उसका लक्ष्मण राज से क्या रिलेशन था इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है ना। लेकिन ये क्या पता चलता है कि इन्होंने चंदेल राजकुमारी चट्टा देवी से क्या किया था? विवाह किया था। और इनकी जो पुत्री है कौन हुई? महादेवी हुई। और महादेवी ने राष्ट्रकूट राजा जो थे, राष्ट्रकूट के जो राजा थे कौन थे? कृष्णराज द्वितीय, राष्ट्रकूट के राजा कृष्णराज द्वितीय से महादेवी ने शादी की थी, है ना। यानी कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? मैट्रिमोनियल अलायंस देखने को मिल जाता है यहाँ पर, है ना। इनके जो पुत्र हुए कौन? शंकरगढ़ द्वितीय। इन्होंने क्या किया था? शंकरगढ़ द्वितीय को राष्ट्रकूटों पर जब हमला हो रहा था तो उनकी सहायता के लिए भेजा था कि भाई तुम जाओ उनकी हेल्प करना करके, है ना। तो चलिए इनके जो पुत्र थे, कोकल्ल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग, ये 890 ईस्वी में 890 ईस्वी में क्या किए? राजगद्दी पर बैठे। इन्होंने क्या किया था? कौशल की विजय यात्रा की थी। कौशल यानी कि छत्तीसगढ़ की कौशल विजय यात्रा की थी। इनको कहते थे, मुग्धतुंग को धवल तथा रण विग्रह कहलाते थे। ये क्या कहते थे? धवल या रण विग्रह कहलाते थे। इन्होंने सोमवंशी राजा को हराकर पाली, हमने पढ़ा था ना उसमें, पाली, कोरबा, विक्रमादित्य, ये उन्हीं को ही हराकर क्या किए थे? छीन लिए थे, पाली को जीत लिया था इन्होंने। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई किसको? तुम्माड़ को। ये अनुमान है ना, ऐसा अनुमान है, कहीं पर एविडेंसेस नहीं मिला है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जब ये पाली तक पहुंच गए थे तो इन्होंने तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाई होगी। ठीक, इन्होंने क्या किया था? कौशल की विजय यात्रा भी की थी और सोमवंशी राजा को पराजित कर उससे पाली उस समय कहाँ पर आता था? बिलासपुर जिला में आता था। कहाँ आता था? बिलासपुर जिला में ये एरिया आता था, तो बिलासपुर को भी छीन लिया था। उसने इस प्रदेश पर अपने भाई को शासक नियुक्त किया था, लेकिन बताया नहीं गया है कि किसे नियुक्त किया गया था, है ना, कि इस एरिया को जीता था लेकिन अपने भाई को गद्दी पर बैठा दिया था, लेकिन उसका नाम नहीं पता है। इनकी राजधानी तुम्माड़ में थी, जो बिलासपुर जिले में आप देख सकते हैं। तुम्माड़ सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर प्राचीन मंदिर, ओल्डेस्ट टेम्पल, प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? भग्नावेश मंदिर, प्रसाद आदि आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कलचुरियों ने यहाँ पर, कहाँ पर? तुम्माड़ में, जब तुम्माड़ को इन्होंने राजधानी बनाया, अनुमानता ऐसा है कि
इन्होंने 2 से 3 पीढ़ियाँ यहाँ पर बिताई होगी, 2 से 3 पीढ़ियाँ यहाँ पर बिताई होंगी। ठीक, अब इन्होंने देखियो इन्होंने क्या किया था, उड़ीसा के साथ, उड़ीसा के राजा के साथ में इन्होंने लड़ाई किया था, युद्ध हुआ था इनका उड़ीसा के राजा के साथ में। तो सोमवंशियों ने, उड़ीसा के सोमवंशियों ने इनको क्या किया था, पराजित करके भगा दिया था। अब ये तो बैठ गए थे भाई पाली कोरबा में, मतलब सॉरी उस टाइम बिलासपुर में था, तो पाली में बैठ गए थे उस एरिया को जीत के, और 2-3 पीढ़ी भी इन लोग बिताने लग गए, मतलब जमने लग गए थे। लेकिन जैसे ही इनका लड़ाई हुआ उड़ीसा के सोमवंशियों के साथ में, तो उन्होंने इनको पराजित करके छत्तीसगढ़ से भगा दिया था। ठीक, अब शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग के 2 पुत्र हुए, 2 बेटे हुए। एक का नाम था बालहर्ष जो सबसे बड़ा था, दूसरे का नाम था युवराज देव या केयूर वर्ष भी कहते थे, और युवराज देव के पुत्र का नाम था लक्ष्मण राज द्वितीय। ठीक, अब नेक्स्ट जब हम देखते हैं लक्ष्मण राज के बारे में, लक्ष्मण राज के बारे में क्या पता चलता है कि इन्होंने 950 से 970 ईस्वी तक के रूल किया था, और ये युवराज देव के पुत्र थे, बेटे थे। इन्होंने दक्षिण कोसल पर चढ़ाई कर उड़ीसा राजा को पराजित कर दिया था। किसने? लक्ष्मण। क्यों किया था पता चल गया, क्यों? क्योंकि इससे पहले अभी हम देखें कि शंकरगढ़ द्वितीय को सोमवंशी, उड़ीसा के सोमवंशी ने हरा के भगा दिया था, है ना। तो अपने पिताजी के बदला, पिताजी तो नहीं बोलेंगे, दादाजी, है ना, अपने दादाजी का बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया था, दक्षिण कोसल पर फिर से चढ़ाई की और उड़ीसा के राजा को पराजित करके उनको हरा दिया था, है ना। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें युवराज देव द्वितीय के बिल्हारी शिलालेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि लक्ष्मण राज द्वितीय ने किसको हराया था, उड़ीसा के राजा को पराजित कर दिया था। ठीक, और क्या बोला गया कि जब इन्होंने, युवराज देव के शिलालेख से पता चलता है जब लक्ष्मण राज द्वितीय ने उड़ीसा के राजा को पराजित किया, लड़ाई किया, तो उस समय काली नाग की रत्न जड़ित स्वर्ण प्रतिमा, सोने की जो मूर्ति थी, उसे छीनकर लेकर चले गए थे, और वहाँ पर उन्होंने सौराष्ट्र में जाकर सोमनाथ को, जो सोमनाथ मंदिर है, वहाँ पर जाके उसको अर्पित कर दिया था। ठीक, उसके बाद कौन आए? उसके बाद आया कोकलदेव द्वितीय। रूलिंग पीरियड था 990 से 1015 ईस्वी तक हमको देखने को मिलता है। इनके जबलपुर प्रशस्ति और वाराणसी लेख से हमको कोकलदेव द्वितीय के बारे में पता चलता है कि इनके 18 पुत्र थे। इनके जो बड़े बेटे थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, वो त्रिपुरी के सिंहासन पर बैठे, और छोटे को मिल गया कौन सा? दक्षिण कोसल। और कौन थे वो? कलिंगराज। कौन थे? कलिंगराज। ठीक, दक्षिण कोसल विजय यात्रा करके कलिंगराज ने फिर से क्या किया? दक्षिण कोसल विजय यात्रा किया, और उस समय कौन रूल कर रहा था? सोमवंशी लोग रूल कर रहे थे पाली में, पर आक्रमण करके पाली वापस लिया। ठीक है, अब भाई लड़ाई झगड़ा तो उस पाली के लिए चल ही रहा था, एक एक जनरेशन गैप हो के ये लोग क्या कर रहे थे? पाली के लिए लड़ रहे थे, है ना। तो फिर से कौन आ गए? कलिंगराज आ गए, और जैसे ही कलिंगराज को पता चला कि मुझे दक्षिण कोसल एरिया रूल करने के लिए मिला है, तो उन्होंने अपनी विजय यात्रा स्टार्ट कर दी, और वहाँ के सोमवंशियों को हरा के पाली को वापस ले लिया, और उन्होंने राजधानी बनाई किसको? तुम्माड़ को। किसने? कलिंगराज ने। ठीक, अब कलिंगराज का हम देखते हैं रूलिंग पीरियड, तो ये हमको देखने को मिलता है 1000 ईस्वी में। 1000 सेंचुरी के आसपास कलिंगराज हमको देखने को मिलेंगे कि दक्षिण कोसल पर कलचुरी राजवंश की नींव रखी जाती है। किसके द्वारा? कलिंगराज के द्वारा। अपने पूर्वजों के द्वारा इन्होंने देखा कि भाई पूर्वजों के द्वारा ये एरिया तो जीत लिया गया था, लेकिन सोमवंशियों के साथ लड़ाई चल रहा है, तो इससे मैं कैसे ले सकता हूँ करके, है ना। तो जैसे ही इनको मौका मिला, इन्होंने सोमवंशियों को हराकर छत्तीसगढ़ में क्या? कलचुरी राजवंश की नींव रखी, है ना। सर्वाधिक समय तक रूल करने वाला ये वंश फिर हमारे इतिहास में आज भी क्या है? ये अपनी गौरव गाथा गा रहा है, अपनी गौरव बनाए रखा है ना। सबसे ज़्यादा तक के रूल करने वाला कौन सा बन गया? कलचुरी राजवंश बन गया। ठीक, चलिए इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि कलचुरी कैसे आए, छत्तीसगढ़ में कैसे उन्होंने अपना कदम रखा, और अगर हम डिटेल पढ़ना चाहें तो बहुत ही डिटेल है कलचुरियों के बारे में, लेकिन हमें ज़्यादा डिटेल पढ़ के हम क्या करेंगे? हमें तो बस एग्ज़ाम पास करना है ना। तो अब मेन जो है छत्तीसगढ़ में, यानी कि दक्षिण कोसल में कलचुरी राजवंश कैसे रूल करते आया है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। हमने इस वीडियो लेक्चर में जनरल इंट्रोडक्शन जैसे इतिहास जान लिया कि भाई कलचुरी एक्चुअली में थे कौन और आए कहाँ से, है ना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।